जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि जब भी कोई चेंज होता है, जब भी कोई नई सूचना होती है, तो वह सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण सूचना बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अधिसूचना जारी हुई है, राजस्थान सरकार कार में ये अधिसूचना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ये पूरी सूचना जाननी है तो आपको जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से जुड़ना है, और जीएस हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल का नाम है, तो उसको आपको सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिए हुए हैं, और ये देखिए एप्लीकेशन का नाम है ना, वो है घनश्याम पारिक सर। अगर आपको हिंदी पढ़नी है या साइकोलॉजी पढ़नी है तो आप घनश्याम पारिक सर ऐप को डाउनलोड करें, जीएस हिंदी क्लासेज को नहीं। जीएस हिंदी क्लासेज है वो यूट्यूब चैनल है, केवल यूट्यूब चैनल है, और इसके अलावा टेलीग्राम का नाम है, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे और ये सूचना प्राप्त करेंगे। देखो आज ये मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये अधिसूचना जारी की गई है कि कुछ चेंजेस होंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। जैसा कि पहले भी संभावना की गई थी कि इसमें चेंजेस होंगे, और एक बड़ा चेंज जो जब ये सिलेबस बना फर्स्ट ग्रेड वाला और तब से चल रही है, वो क्या चल रही है कि दो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, उसका रेशियो वही रखा गया है। जैसा कि आपने संस्कृत डिपार्टमेंट से जो वैकेंसीज रिलीज हुई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, उसमें जो पैटर्न था उसमें वो का वही है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ मद है वो चेंज कर दी गई हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा चेंज जो आप देख रहे हैं वो क्या है कि जो हमारा फर्स्ट पेपर था स्कूल लेक्चर के लिए, यानी प्राध्यापक के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसमें एक चेंज किया गया है कि सेकंड ग्रेड में पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान थी उसको फर्स्ट पेपर में लाया गया है और वहां से उसको पूर्णतः हटा दिया गया है। इसलिए यहां एक संभावना ही की जा रही है कि सब्जेक्ट का महत्व बढ़ा है, यानी वही फर्स्ट पेपर है वो 150 अंक का है, 75 क्वेश्चंस हैं, और इसी प्रकार से सेकंड पेपर है वो 300 अंक का है, 150 प्रश्न है। अब शायद 300 अंक हैं वो विषय के ही होंगे, और वो हम इसमें देख रहे हैं कि ऐसी वैसी बात नहीं है, बल्कि पुख्ता सूचना है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और आप पूरा पढ़ना चाहें तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टेलीग्राम पर आपको ये सूचना है वो मिल जाएगी। तो इसमें देखो ये संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ये तो सारे चेंज किए गए हैं। अब इसमें हमें सेवा नियम 2021 देखना पड़ेगा, और उसकी जो उसमें है वो संशोधन किया गया है। अब जो नया नियम होगा ना वो 2024 वाला होगा। ये देखिए इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा, और ये देखो राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रथम संशोधन नियम 2024, ये नाम ही चेंज कर दिया गया है इसका, ये पूरा का पूरा। ये देखिए जो कि पहले क्या था, राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 राजस्थान शिक्षा, और अब ये जो है वो ये राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रथम संशोधन नियम 2024 है, जिसमें कोई जो, और ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। अभी राजपत्र में इसका प्रकाशन है वो नहीं हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिसूचना है उसका प्रकाशन राजपत्र में होता है। ये हमें पत्र जो है, पत्र लेखन है, उनमें फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो पढ़ते भी हैं। तो यहां आपको ये ध्यान में रखना है, कुछ जो पोस्ट हैं उनके नाम चेंज किए गए हैं, उनसे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये भी एक मैनेजमेंट ही है। ये देखो आप, आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उसका कोई सदस्य ये अध्यक्ष होगा। दूसरा संयुक्त शासन सचिव, ये सारा आप पढ़ लेंगे, तो ये आपको टेलीग्राम पर पढ़ना है, यहां इससे कोई फायदा नहीं। मैं जो आपको मुख्य चीज जो दिखाना चाहता हूं इसमें, इस अधिसूचना में, और जिस पर मेरा फोकस है आपको बताने का जो मतलब है वो देखिए आप, कि वेटेज घटेगा या कम होगा या ज्यादा होगा, वो आप इसमें देखेंगे। ये देखो अनुसूची, ये देखो 11 का संशोधन, उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची सेकंड में शीर्ष समूह के अध्यापन विंग के अधीन क्रम संख्या के 1 के सामने स्तंभ संख्या, ये हमें समझ में नहीं आएगा, वो नियम पूरे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। दृष्टिबाधी तौर वो है। अब इसमें देखो ये एक विशेष बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें, कि विद्यालय प्राध्यापक के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन क्रम संख्या 6 में प्रश्न पत्र 1 जिसका नाम सामान्य अध्ययन है की मद संख्या 5 है, उसमें विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक प्रबंधन
ये शैक्षिक प्रबंधन 5 नंबर पर दिया हुआ था, यूनिट मान लो आप इसको एक बार, के स्थान पर अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन ये नाम कर दिया गया है, प्रतिस्थापित की जाती है। कहने का मतलब है कि दूसरे से आप समझ जाओगे। प्रश्न पत्र सेकंड, संबंधित विषय की मद संख्या 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान हटाई जाएगी। ये देखिए आप, यानी जो सेकंड पेपर है उसमें से शैक्षिक मनोविज्ञान को पूर्णतः हटा दिया गया है। वो पेपर अब किसका होगा? केवल सब्जेक्ट का। इसके अनुसार केवल सब्जेक्ट के 150 प्रश्न आएंगे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि विषय का महत्व बढ़ा है और फर्स्ट पेपर में ये चले गए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान किस में चली गई? फर्स्ट पेपर में। अब फर्स्ट पेपर में ही पहले से इंक्लूड है, तो ये चीज इसमें आपको ध्यान में रखने की है। शैक्षिक प्रबंधन में भी सिलेबस में चेंज होगा। अभी इसकी तैयारी में हमें जो स्कीम पिछली बार चलाई गई, पिछले साल चलाई गई, तो उनका मेरी समझ में कोई ज्यादा महत्व रहेगा नहीं मेरे अनुसार। हो सकता है कि वो दोबारा दे दें इसमें, तो इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है शैक्षिक प्रबंधन में। शैक्षिक मनोविज्ञान है, उसके सिलेबस में मेरी समझ में कोई चेंज शायद मतलब होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इसमें संभावना है। शैक्षिक प्रबंधन है और ये दोनों मिलकर के अब उसका 5वां हिस्सा बनेंगे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट का महत्व बढ़ा है और ये साफ साफ इसमें आप देख रहे हैं। ऐसे ही देखो आप, वरिष्ठ अध्यापक है सेकंड ग्रेड, उसके पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन प्रश्न पत्र 1 के क्रम संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति, ये कोई है यूनिट, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। ये देखना पड़ेगा और देख करके मैं आपको जो ही मुझे पूरा विवरण मिलेगा मैं आप तक के ये सूचना पहुंचा दूंगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। प्रश्न पत्र सेकंड के क्रम संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न के लिए हटाई जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा वरिष्ठ, ये शारीरिक शिक्षा वाले हैं, इनके लिए भी कुछ है वो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है और हम ये समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से हरकत में है, आरपीएससी वो भी हरकत में है और पाठ्यक्रम है उसमें कुछ चेंज हो सकता है। हमें थोड़ा ध्यान रखना है और हमें यह भी ध्यान रखना है कि वैकेंसीज हैं वो भी जल्दी आ सकती हैं, क्योंकि ये सभी जो इससे पहले वाला एक नोटिस और है, ये 100 दिन की जो कार्य योजना जो सरकार की है उसमें ही इसको लिया गया है और इसको महत्व दिया जा रहा है। तो अभी चंद दिनों में वैकेंसीज हैं वो भी और भी रिलीज हो सकती है, सामान्य शिक्षा वाली भी। और जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा तिथि है वो भी जारी कर दी गई थी, इसके लिए भी मैंने आपको सूचना दे दी थी। तो जो भी सूचना होती है मैं आपके पास पहुंचा देता हूं, लेकिन अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं तो आप टेलीग्राम पर वो हर एक सूचना है वो देख सकते हैं। तो ये एक विशेष सूचना जिसको मैं रिपीट भी करना चाहूंगा कि व्याख्याता की जो परीक्षा है, फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा है, प्राध्यापक पद के लिए जो परीक्षा है, उसमें एक बड़ा चेंज किया गया है कि फर्स्ट पेपर में ही शिक्षा मनोविज्ञान को शामिल किया गया है, जबकि सेकंड पेपर जो विषय वाला पेपर है उसमें से इसको पूर्णतः हटा दिया गया है। तो ये सूचना मुझे आपको देनी थी, तो मैंने आपको ये सूचना दे दी और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी में लगे रहें। तैयारी में ढील बिल्कुल नहीं बरतें। देखो वैकेंसीज भी निकलेंगी, परीक्षा भी होगी, अब हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कितने सजग हैं और लगातार हम पढ़ रहे हैं क्या, हम निरंतरता तोड़ तो नहीं रहे हैं। कुछ हैं उनके हौसले पस्त हो गए कि कुछ हैं वो कमेंट्स भी करते हैं कि 25 में वैकेंसी निकलेगी, 26 में परीक्षा होगी, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, 30 में होगी या नहीं होगी, या ये सरकार करवाएगी या नहीं करवाएगी। इस झमेले में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, बल्कि हमारा काम है वो तैयारी करना है, वो जारी रखें। वैकेंसीज निकालने वाले वैकेंसीज निकालते रहेंगे और वो परीक्षा उनको आयोजित करनी है वो अपने हिसाब से आयोजित करेंगे। और कभी भी किसी प्रकार का कोई भी इसमें परिवर्तन होता है, कोई संशोधन होता है, कोई नवीनता आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।